तो दोस्तों ये कोई बिजनेस आइडियाज़ नहीं है, ये ऑलरेडी चलता फिरता बिजनेस है, एग्जिस्टिंग रन कर रहा है ऑलरेडी काफ़ी सिटीज़ में। और दोस्तों इसमें ना सबको प्रॉफिट होने वाला है। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात कि एंड यूजर, एंड कस्टमर को सबसे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद जो कंपनी के साथ इनके साथ जुड़ेंगे, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी इसके अंदर, फ्रेंचाइजी के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस बिज़नेस से आप अगर एक रेस्टोरेंट ओनर हो तो आपको भी बेनिफिट है। अगर आप आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है ये वीडियो देखने के बाद। और आप अगर एक कस्टमर है तो आप अपने घर पर जो खाना मंगाते हो ऑनलाइन फूड डिलीवरी से, वो आपको इसमें 30% तक का सस्ता मिलेगा। आपको ये आप ऐप पे कंपेयर कर सकते हो। और जो लोग एज ए जॉब कर रहे हैं, जो पिकअप करते हैं, डिलीवरी करते हैं, उनको भी प्रॉफिट होने वाला है। प्लस जो रेस्टोरेंट जहाँ से फूड पिकअप होगा उनको भी प्रॉफिट होने वाला है। इन सबको इस तरीके से मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको तभी समझ में आएगी जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। दोस्तों एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों इन कंपनियों के साथ जो पहले से काम कर रही हैं उनमें काफ़ी कुछ सुधार होना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई हैं। तो मार्केट में जो इन कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से वो प्रोडक्ट पिकअप होता है, जहाँ से सप्लाई होता है, उनको ये सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। और जो लोग इनके साथ, इन कंपनियों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो वर्कर्स हो गए या जो उनके कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो फील्ड में रहते हैं, उनको भी पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। एक ऐसी कंपनी की तलाश चाहते हैं, वो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि उनको ये सारी तकलीफ़ें उनकी दूर हो सकें और मार्केट में धूम मचा दें। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में जो कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों क्या है ये कंपनी, किस तरीके से मार्केट में काम करेगी, दूसरी कंपनियों को किस तरीके से बीट कर सकती है और किस तरीके से आगे ये काम करेगी, तो सर से मिलने के लिए स्पेशल मैं आ चुका हूं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। अजीत जी बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम कैप्टन चौहान है। और ये जो बिज़नेस मॉडल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली फ्यूचर है हमारे हिंदुस्तान का। बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग। हमने ये जो देश में डेवलपमेंट हो रखी है, हर चीज़ ऑनलाइन मूव हो रही है। और हम जिस आज कोरोना काल में है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सेफ्टी का ख्याल करें, हाइजीन का ख्याल करें, लोग सेफ़ रहे और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन फूड डिलीवरी का। अब मैं जानता हूँ कि आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर की होगी, क्योंकि आज आप रेस्टोरेंट में डाइनिंग तो कर नहीं सकते। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस होता है, सेफ्टी से हमारा घर में खाना डिलीवर हो जाता है। तो इट्स अ वेरी लवली कॉन्सेप्ट। बट देयर वाज सम थिंग्स दैट वाज स्टिल मिसिंग इन दिस थिंग। जैसे कि आई हैव 14 रेस्टोरेंट्स ऑफ माई सेल्फ एंड हमारे रेस्टोरेंट्स में ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस आज प्रेजेंट है, आप जानते होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। जितने भी मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, होटल एसोसिएशन से जुड़े हैं, उनको पता है कि उनको यहाँ पे ऑनलाइन में अप्रॉक्सीमेटली 28% टिल 40% अगर आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कमीशन चार्ज हो जाता है। तो रेस्टोरेंट्स वालों की प्रॉफिट तो जान दीजिए, उनका एक बेस कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। प्लस देर इज़ लॉट्स ऑफ जो उनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ये सब होते हैं, वो बहुत बेचारे, आपने देखा होगा वीडियोज़ में यूट्यूब में, कहीं ना कहीं उनको बड़ी दिक्कत हो रखी थी। और इसके बाद इनका पेमेंट सेटलमेंट भी जो होता है, बिकॉज ऑनलाइन में देर आर हार्डली 2 जायंट्स ओवर देयर जो पूरा मैनेज करते हैं। तो उनका मोनोपोली है कि उनको पता है रेस्टोरेंट्स हमारे बिना सर्वाइव ही नहीं हो सकती। तो वो इस चीज़ का ये एडवांटेज लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स को बड़ा एक्सप्लॉइट कर रखा है। तो रेस्टोरेंट्स को पेमेंट होता है किसी को 7 डेज बाद, उसके बाद फिर उनका पेमेंट में इशूज़ हो तो भी वो कहीं जाके फाइट नहीं कर सकते, दे हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। तो हम बात कर रहे हैं डब्बा वाला फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो बहुत जल्द आ रहा है आपके शहर में भी। ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है साउथ गुजरात में एंड बॉम्बे में। देर आर फ्रेंचाइजीज जो हमारी आ गई है और आप अपने शहर में फ्रेंचाइजी लेने के लिए कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और इसका फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा मैं आपको बेनिफिट बता दूं, जैसे कि बाकी रेस्टोरेंट्स, आपको मैंने बताया जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपसे 30% 50% कमीशन चार्ज करते हैं, अल्टीमेटली वो कस्टमर को एक्सपेंसिव होता है। हम सिर्फ 15% कमीशन चार्ज करते हैं, दैट टू इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चार्जेस।
और इसके साथ हर ऑर्डर पे हम अपने दर्शकों को, हमारे कस्टमर्स को एश्योर्ड कैशबैक देते हैं। आपको कभी भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, हर ऑर्डर पे आपको कैशबैक मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 15% कमीशन चार्ज करते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑनलाइन गेटवे चार्ज, और कस्टमर्स को हर ऑर्डर पे कैशबैक मिलता है। इससे आपके हर ऑर्डर पर आपको सेविंग्स होगी। और इसी के साथ जो हमारे रेस्टोरेंट वेंडर्स है, जो रेस्टोरेंट ओनर्स है, आपको जब हमारा राइडर ऑर्डर पिकअप करता है उसी वक्त आपका कैश सेटलमेंट कर देता है। तो ना आपको अभी पेमेंट्स का इंतज़ार करना है, ना ही आपके कोई डिलेड पेमेंट्स होंगे, ना ही आपके पेमेंट्स की कोई दिक्कत आपको होगी। तो आप जल्द ही जुड़ सकते हैं डब्बा वाला फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से, जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल। मार्केट में जितनी भी एग्जिस्टिंग जो फूड डिलीवरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वो तो फ्रेंचाइजी नहीं करती हैं हर स्टेट में या हर सिटी में, लेकिन आपकी कंपनी ऐसा डिफरेंट क्यों कर रही है? हमारी कंपनी डिफरेंट इसीलिए कर रही है क्योंकि हम मानते हैं लोकल फॉर वोकल में, और हमारी कंपनी के साथ जितनी फ्रेंचाइजीज़ है ये हमारे ओनर्स बन गए हैं। बेसिकली दे आर ओनर्स ऑफ दैट एरिया। तो सोचिए, जब अगर किसी एरिया में एक लोकल पार्टनर मौजूद है तो उससे ये होता है कि हमारे कस्टमर्स को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, उनके अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो उसको कोई रिजॉल्व कर सकता है लोकल। आप सोचिए, जैसे अगर आप ये वीडियो पहाड़गंज में देख रहे होते, पहाड़गंज का बंदा आपकी फ्रेंचाइजी ओनर है, और अगर आपके साथ कोई इशू होता है ऑर्डर्स में तो वो आपको लोकली सॉल्व करते हैं। एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपके अकाउंट्स में अगर दिक्कत आती है तो आप क्या करते हो कि उनके कॉल सेंटर नंबर पे गुड़गांव में बात करते रहते हो, लेकिन आपका इशू सॉल्व नहीं होता है। बट इसमें ये बेनिफिट है कि हमारा लोकल फ्रेंचाइजी ओनर आपके पास आके आपके सभी चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ओके, तो सर फ्रेंचाइजी लेने के लिए किसी हायर एजुकेशन की ज़रूरत होगी क्या? एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए? मैं आपको बताता हूँ, डब्बा वाला फ्रेंचाइजी के लिए आपको किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस की या किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम इतना ऑटोमेटेड, सीमलेस ऑलरेडी वर्क कर रहा है एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज जो है। तो उसमें आपका रोल जो होगा ना, एक फिजिकल प्रेजेंस का है। आपका रोल जो होगा वो मॉनिटरिंग का है कि आपके डिलीवरी बॉयज सारे बराबर काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स कस्टमर को बराबर पहुंच रहा है, कस्टमर्स हैप्पी है, रेस्टोरेंट वेंडर्स हैप्पी है। बिकॉज मैं जानता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट वाले मित्र जो देख रहे हैं, अगर ये खुश रहते हैं, उनको अच्छा बिजनेस मिलता है, तो वो कस्टमर्स को और प्रमोट कर सकते हैं, अच्छी सर्विस दे सकते हैं। जी, तो कहने का मतलब एक कोई पर्टिकुलर कोई किसी सिटी में तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि यदि आप बड़ी बड़ी कंपनियों से अगर आप फूड डिलीवर ऑर्डर करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने कुछ ऑर्डर कुछ किया और आ कुछ गया, या फिर कुछ फूड उसमें मिसिंग हो गया, या फिर आपकी पेमेंट की कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, मेल करेंगे, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम टेकिंग होगा। लेकिन यदि इसी चीज़ को लेकर के अगर ये फ्रेंचाइजीज, अगर डब्बा वाला अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है, अगर अपने लोकल सिटी में कोई ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो वहाँ पर पार्टिकुलर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता है, उनका पूरा इस तरीके से मैनेज करेगा कि वो जो कस्टमर होगा पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेगा, तो आगे काम करने में उनको काफ़ी, ऑर्डर करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो फ्रेंचाइजी अगर आपसे बिजनेस पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, एज ए मैनेजर आप उनको बोल सकते हैं, सिटी मैनेजर बोल सकते हैं, तो उनकी क्या प्रॉफिट कितना होने वाला है? जो हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजी जुड़ते हैं उनके अंडर में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 रेस्टोरेंट्स आती है, और इसके बाद उनका नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 1,30,000 रुपीज़ उनको नेट प्रॉफिट हाथ में बचता है। ओके, तो इसके लिए कोई फ्रेंचाइजी के लिए एरिया स्पेसिफिक है? फ्रेंचाइजी के एरिया ऑलरेडी बने हुए हैं। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सभी जानकारी मिलेगी कि आपके एरिया में फ्रेंचाइजी अवेलेबल है या ऑलरेडी सोल्ड आउट हो रखी है। ठीक है, ओके, तो कंपनी क्या सपोर्ट करती है सर? कंपनी का इसमें आपको स्टार्ट डे से लेके आखिर तक आपको कंप्लीट सपोर्ट है। आप जैसे ही आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, आपका एग्रीमेंट बनता है, तो हमारा टेक्निकल बंदा जो पूरा वेल एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रखा है, वो आपके सिटी में आएगा, आपके साथ वो पूरी सिटी का सर्वे करते हैं, आपको सारे जितने रेस्टोरेंट्स हैं आपकी सिटी में उन सबको आपके साथ ऑनबोर्ड करवाएंगे, और फिर आपको जो डिलीवरी बॉयज़ है, जो राइडर्स इसमें होते हैं बेसिकली, उनको आपके साथ ऑनबोर्ड कराएंगे। आपको सभी चीज़ें वो आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रॉम मार्केटिंग टू टेक्निकल असिस्टेंस, एवरीथिंग आपके साथ वो रहेंगे।
तो सर इस फ्रेंचाइजी के लिए अगर कोई आपसे जुड़ता है तो उसकी जो मंथली इनकम होगी पर मंथ कितने कमा सकता है? देखिए, जो भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेता है उनके अंडर में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 रेस्टोरेंट्स आती है, और इसका उनको नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंस कटने के बाद उनको अप्रॉक्सीमेटली 90,000 से लेके 1,30,000 40,000 तक पर मंथ सेविंग हो सकती है। ये तो फ्रेंचाइजी को प्रॉफिट हो गया, कस्टमर को क्या प्रॉफिट होने वाला है? कस्टमर को तो ये प्रॉफिट है, इसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर को प्रॉफिट है। सिंस हमारे कमीशंस कम है तो रेस्टोरेंट्स को ओवरहेड नहीं आता है, तो रेस्टोरेंट्स कस्टमर को एक कम दाम में चीज़ों को हमारे एप्लीकेशन पर लिस्ट कर सकती है, तो इसीलिए कस्टमर को इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि कम प्राइस पे चीज़ अवेलेबल हो सकती है। और डिलीवरी बॉय को क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हटके है जैसा कि आपने बताया? डेफिनेटली हमारे डिलीवरी बॉयज जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको दिन में अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये से लेके 600 रुपये तक का बिजनेस मिल जाता है। तो जो लोग अभी जॉबलेस है इस कोरोना काल में, जिनको जॉब नहीं है, वो जब इससे जुड़ते हैं तो उनको भी इससे एक फिक्स जॉब मिल जाता है। और रेस्टोरेंट वालों को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? रेस्टोरेंट वालों को इसमें अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा जो कमीशंस है बेसिकली जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, जो मेरे रेस्टोरेंट वाले मित्र हैं वो जानते हैं कि उनको 28% प्लस टैक्सेस, और उसके बाद उनको अगर ऑफर्स वगैरह देनी है तो वो अपने पॉकेट से देने के बाद एक बहुत बड़ा चंक उनका चला जाता है। बट डब्बा वाला में उन्हें सिर्फ 15% कमीशन देना होता है, जो भी इंक्लूसिव है ऑनलाइन गेटवे चार्ज, और इसी 15% में से हम कस्टमर को अपनी तरफ से फिक्स्ड कैशबैक देते हैं हर ऑर्डर के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कस्टमर से कि कस्टमर को क्या इसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, कस्टमर को इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। उनको फ्री एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको बहुत सारे फ्री डिलीवरी ऑप्शंस, आपको डिस्काउंट्स, कूपन्स, ये तो हो गया आपके ऑर्डर करने के पहले। और आप जब ऑर्डर करते हो तो हर ऑर्डर पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अजीत जी के चैनल पे कि आपको हर ऑर्डर पर फिक्स्ड कैशबैक मिलेगा हमारी तरफ से। ओके, वेरी गुड। तो सर अच्छा, कस्टमर को कोई इन्वेस्ट नहीं करना है तो फिर रेस्टोरेंट वाले को इन्वेस्ट करना होगा? रेस्टोरेंट वालों को हमारे साथ ऑनबोर्ड आने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उनको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं पे करना है। वो अपने करीबी फ्रेंचाइजी को कॉल कर सकते हैं और वो फ्रेंचाइजी उनको अपने आप में ऑनबोर्ड करवा देंगे, और रेस्टोरेंट्स को हमारी तरफ से रेगुलर बिजनेस आता रहेगा। ओके। तो सर फाइनली बता दीजिए कि हमारे जो ऑडियंस है वो जानने के लिए काफ़ी एंक्शस हैं कि किस तरीके से उनकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है। देखिए, इस बिजनेस में जैसे जो हमारे फ्रेंचाइजर्स है, जो लोग चाहते हैं कि उनको एक फिक्स्ड इनकम हो, एक पैसिव बिजनेस आइडिया है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसमें उनकी ग्रोथ बढ़ते रहेगी जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, तो जो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी ले, तो हमारा फ्रेंचाइजी जो कॉस्ट है दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, और ये कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है। ये 2 लाख रुपए भी आप जो कर रहे हैं ये आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एग्जीक्यूशन पे, यानी कि 2 लाख रुपए में आपके जो डिलीवरी बॉयज़ है उनके यूनिफॉर्म, उनके बैगेजेस, उनको जो रेस्टोरेंट्स को आप सेलो टेप प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ आपको एक टैबलेट आता है जिसमें ये पूरा आप सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको एश्योर किया था कि आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ जाके नहीं करना है। हमारा टेक्निकल बंदा आपके साथ आपको एस्कॉर्ट करेगा, आप रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड लाएगा, आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपको डिलीवरी बॉयज़ को कैसे ऑनबोर्ड लाना है। ये सब करके आप जब तक एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर नहीं बन जाते हैं वहाँ तक आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद आपको यह है कि अपने एरिया में आपके पास एक बजट रहता है 3 लाख रुपीज़ का जो आप करते हो, जिसमें आपका मार्केटिंग हुआ, कस्टमर अटेंशन हुआ, रिटेंशन हुआ, आपको कस्टमर्स को जो लाना है ऑन बोर्ड, दैट यू हैव टू डू। तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये अराउंड 5 लाख रुपीज़ तक चला जाता है, बट इसमें ये ऑल इंक्लूसिव है, इसके बाद आपको और कोई खर्च नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब हमने जो भी आपको जानकारी दी, आप सिर्फ ये जानकारी लेकर हमसे फ्रेंचाइजी मत ले लीजिए। आप सिर्फ हमने ये वीडियो बनाया अजीत जी के वीडियो चैनल के ऊपर, आप इसके बारे में थोड़ी तहकीक खुद कीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप अपने एरिया के रेस्टोरेंट्स वालों से मिलिए। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर तो आप जानते होंगे, वरना भी आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप पता कीजिए कि रेस्टोरेंट्स को क्या दिक्कत आ रही है, कितना उनको कमीशन भरना पड़ रहा है, या उनको और क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट टर्म्स में। और अगर आप उनको जो सर्विस हमने बताई अगर ये ऑफर करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं इस सर्विस को लेने के लिए। आप आइए, हमसे मिलिए हमारे ऑफिस में, आप हमारी कंपनी के बारे में और जानकारी लीजिए, ये बिजनेस मॉडल को समझिए, क्योंकि तभी आप इस बिजनेस को एक बहुत अच्छे रूप में कर पाएंगे और इसमें से जो प्रॉफिट हमने बताई इससे बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। ये तो हमारे एग्जिस्टिंग जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो हम चाहते हैं कि आप इस बारे में और तहकीक कीजिए। मैं आपको बताऊं अजीत जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि ना रेस्टोरेंट वालों को पेमेंट ऑन द स्पॉट मिलता है, उनको पेमेंट
7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, डिपेंडिंग ऑन उनके एग्रीमेंट्स कैसे है, इतना लेट मिलता है। तो इतना लेट पेमेंट आने के बाद अगर कोई दिक्कत भी हो तो उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है, और ना ही जो डिलीवरी बॉय है उनको भी इमीडिएट नहीं हो पाता है। तो सबके पास एक देयर इज़ अ स्कोप फॉर गोइंग रॉन्ग। बट हमारे एप्लीकेशन में ये नहीं है, हम रेस्टोरेंट्स को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं, जिससे उनको कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और उनका अकाउंट उसी वक्त में सेटल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।